का सूर्य ग्रहण। जब 6 ग्रह होंगे एक साथ वक्री, तब चूड़ामणि योग का होगा निर्माण। 11 साल बनेंगे दुर्लभ योग। किन राशियों पर पड़ेगी सूर्य ग्रहण की काली छाया? किन राशियों पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव? वाराणसी से ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, इसका प्रभाव जो है जीव जगत पर तो सामान्य रूप से पड़ता है, लेकिन देश दिक और काल में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस भूमि पर हुआ है, जिस क्षेत्र में हुआ है, जिस समय हुआ है, जिस कालखंड में हुआ है, उसके अनुसार उस व्यक्ति की राशि का निर्धारण हो जाता है। तो अगर आपको अपना समय नहीं पता है, जन्म कुंडली नहीं पता है, तो आप नाम राशि भी ले सकते हैं। तो भिन्न भिन्न राशियों पर जैसे कि वर्षा होती है और उसका प्रभाव कोई बड़ा पात्र है, कोई छोटा पात्र है, कोई लंबा पात्र है, जहाँ पड़ता है वह जल उसी का आकार ले लेता है। उसी तरह से ग्रहण का प्रभाव सामान्य रूप से पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन भिन्न भिन्न राशियों पर इसका अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है। हम बात करते हैं पहली राशि जो मेष राशि है, जिसका कि स्वामी होता है मंगल। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण अच्छा योग और सुयोग लेकर के आ रहा है, यानी स्त्री को देने वाला होगा। लाभ की स्थितियां बनेगी। थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जो कि भातृ पक्ष से कुछ चिंता आपकी बन सकती है, लेकिन ऑल ओवर मिला करके आपके लिए कोई नए आयाम लेकर के यह ग्रहण आया हुआ है। इसी क्रम में अगर हम दूसरी राशि वृष राशि की बात करते हैं, जिसका कि स्वामी होता है शुक्र। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण हानि का योग लेकर के आया हुआ है, चाहे वो धन या हानि हो, चाहे वो कुटुंब की हानि हो, चाहे वो वाद विवाद हो। ये 2-3 प्रकार के ऐसे योग हैं। तो इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कुटुंब के साथ, अपने कुनबे के साथ मेल जोल बना कर रखें, वहाँ भी कुछ विरोध उत्पन्न हो सकता है। और संचित धन जो आपने धन अकाउंट में रखा है अपने, उसमें भी सेध लग सकती है, यानी धन हानि का योग लेकर के यह संयोग आया हुआ है। इसी क्रम में जो तीसरी राशि है वो मिथुन राशि। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो सूर्य ग्रहण है मृगशिरा नक्षत्र के मिथुन राशि पर ही लग रहा है। तो जब मिथुन राशि पर ग्रहण लगता है तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी होता है। मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। घात का योग बना हुआ है, चोट चपेट एक्सीडेंट। और इसमें हम देख रहे हैं कि जब ग्रहण लगा है तो मंगल देख भी रहा है, तो निश्चित रूप से ये चाहे वो शारीरिक घात हो, मानसिक घात हो, आर्थिक घात हो, घात का पूरा योग संयोग लेकर के यह ग्रहण मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आया हुआ है। इसी क्रम में जो चौथी राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, और यह व्यय भाव में लग रहा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण खर्च का योग लेकर आया है। अप्रत्याशित खर्च आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी धन खर्च हो जाएगा। बाहरी संबंधों में थोड़े झंझट उत्पन्न हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई लंबी या बड़ी यात्रा भी आप कर सकते हैं। नेत्र पीड़ा भी संभव है। इसी क्रम में अगर हम पांचवी राशि सिंह राशि की बात करते हैं, सिंहस्य अधिपति सूर्य। जैसा कि हम जानते हैं यह ग्रहण सूर्य के ऊपर ही लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको सूर्य की उपासना आज के दिन करनी चाहिए। लेकिन अगर धर्मशास्त्र की माने तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण अप्रत्याशित धन को देने वाला होगा। रुका हुआ धन आपको कहीं न कहीं से प्राप्त हो सकता है, या आप अपेक्षा नहीं किए हैं और बैठे हुए हैं, सामान्य रूप से कहीं न कहीं से आना बाना बन करके धन का आगमन हो रहा है। तो यह जो ग्रहण है सिंह राशि वाले जातकों के लिए लाभ की स्थिति पैदा कर रहा है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो 10वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। 10वें भाव में ग्रहण की स्थिति अच्छी बताई गई है, मान सम्मान को वृद्धि करने वाला होगा। हाँ, थोड़ा सा राजकीय पक्ष से बाधा उत्पन्न हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य अथवा पिता से संबंधों को लेकर के थोड़ा तनाव मिल सकता है, लेकिन ऑल ओवर मिला करके आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी यह ग्रहण अच्छा योग संयोग लेकर के आया हुआ है। इसी क्रम में जो 7वीं राशि है वो तुला राशि।
तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र राशि ये तुला राशि वाले जातकों को भी बहुत घबराने की बात नहीं है। थोड़ा मान सम्मान के ठेस पहुंच सकता है, लोग का अपवाद मिल सकता है, और थोड़ा सा भाई और संतान पक्ष से थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। इसलिए आपको भी कुछ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो 8वीं राशि वृश्चिक राशि, जिसका कि स्वामी होता है मंगल। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के यह ग्रहण आया हुआ है। यानी कि अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में ग्रहण लग रहा है, तो शारीरिक मानसिक आर्थिक यानी विशेष प्रकार के दुर्योग लेकर के यह ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए आया हुआ है। विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण सप्तम भाव में लग रहा है। यानी कि पत्नी को लेकर के, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के, संबंधों पति पत्नी के संबंधों को लेकर के, व्यापार को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। धनु राशि वाले जातकों को भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि जिसका कि स्वामी होता है शनि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण अच्छा योग और संयोग लेकर के आया हुआ है। क्यों? क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण रोग, ऋण और शत्रु भाव में लग रहा है। यानी कि बहुत दिनों से लंबा अगर कोई रोग से आप ग्रसित हैं तो उस रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई कर्ज है, लंबा कर्ज आपने लिया है, उसका निस्तारण हो सकता है। और किसी से लंबी शत्रुता, वाद विवाद, न्यायालयी कार्य फंसे हुए, मुकदमे लगे हुए हैं, उसका भी निस्तारण हो सकता है। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। मानसिक चिंतन बढ़ सकता है, संतान पक्ष को लेकर के चिंता बढ़ सकती है आपकी, उदर विकार संभव है और थोड़ा सा मत भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं उनके विद्या अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को इस ग्रहण में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, जिनकी मीन राशि है और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण चौथे भाव में पड़ लग रहा है। चौथा भाव होता है माता का। मीन राशि वाले जातक अपनी माता का विशेष ख्याल रखें। मातृ कष्ट संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता उत्पन्न हो सकती है। भूमि भवन की चिंता उत्पन्न हो सकती है। गृह में अशांति, गृह कलह की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो मीन राशि वालों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन राशियों पर इनके गंदे प्रभाव हैं उनको विशेष दान करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। और सामान्य राशि वालों को सामान्य स्नान दान करना चाहिए। विशेष दान में हमने बताया जिन राशियों पर गंदा प्रभाव है, कांसे के कटोरे में काले तिल भर करके, सोने का नाग रख करके, हो सके तो सूर्य बिंब भी, सूर्य का आकार भी बना कर रख लें। और वस्त्र यानी धोती और गमछा रखें, थोड़ा चावल रख लें। और दक्षिणा सहित श्रोत्रिय ब्राह्मण को, वैदिक ब्राह्मण को यह सामग्री ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, और ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः, ऐसा उच्चारण करके अपने ऊपर से घुमा करके दान करना चाहिए। और ग्रहण काल में बैठ करके जिन राशियों पर ग्रहण का गंदा प्रभाव बताया गया है उनको सीधे ग्रहण के प्रभाव में आने से बचना चाहिए। नंगी आंखों से ग्रहण को देखने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। घर में बैठ करके आसन लगा करके गुरु मंत्र का जप करना चाहिए अथवा मृत्युंजय मंत्र का जप करें। कुछ नहीं आता है, वो सबसे सरल मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका अनिष्ट न हो, ग्रहण का कुप्रभाव आपके राशि पर न पड़े, तो निश्चित रूप से ग्रहण काल का सदुपयोग कीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, मंत्र जप कीजिए, निश्चित कल्याण होगा। 21 जून का सूर्य ग्रहण। जब 6 ग्रह होंगे एक साथ वक्री, तब चूड़ामणि योग का होगा निर्माण। 11 साल बनेंगे दुर्लभ योग। किन राशियों पर पड़ेगी सूर्य ग्रहण की काली छाया? किन राशियों पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव? वाराणसी से ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी की बड़ी भविष्यवाणी।